ये कहानी 12वीं शताब्दी के राजस्थान के एक छोटे राज्य सिद्धपुर की है। यहाँ की रानी वसुधा अपने साहस, बुद्धिमत्ता और राज्य के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य आया जिसने न केवल उनके राज्य को बल्कि उनके अस्तित्व को भी चुनौती दी। रानी वसुधा अपने राजमहल के प्राचीन पुस्तकालय में एक रहस्यमय पुस्तक पढ़ रही थीं, जिसमें हरपाल देव नाम के एक गुप्त योद्धा का जिक्र था। कहा जाता था कि हरपाल देव एक असाधारण योद्धा और विद्वान थे, जिन्होंने कई युद्धों में विजय पाई, लेकिन अचानक उनका नाम और अस्तित्व दोनों इतिहास से गायब हो गए। एक रात रानी के पास एक गुप्त पत्र आया, जिसमें लिखा था, यदि तुम हरपाल देव के रहस्य को सुलझा सको तो तुम्हारा राज्य अजय बन सकता है, लेकिन यह यात्रा केवल साहसी लोगों के लिए है। पत्र में एक पुराने किले का पता दिया गया था, जो जंगल के बीचों बीच था। रानी ने अपनी भरोसेमंद दासी रुक्मिणी और सेनापति अरुण को साथ लिया और उस किले की ओर चल पड़ी। जब वे किले पहुंचे तो उन्हें एक प्राचीन दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सत्य की राह पर चलो वरना विनाश तय है। दरवाजा खोलते ही वे एक गहरी गुफा में पहुंच गए। अचानक गुफा में एक प्रतिमा जीवंत हो गई। यह एक योद्धा की आत्मा थी, जिसने खुद को हरपाल देव बताया। उसने कहा, मुझे इतिहास से मिटा दिया गया क्योंकि मैंने सत्य की रक्षा की थी। अब मेरा अस्तित्व तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो तो मेरी 3 परीक्षाओं को पार करो। रानी और उनके साथी को एक जलती हुई पुलिया पार करनी थी। पुलिया पार करते समय रानी ने अपने साहस और नेतृत्व से सबको सुरक्षित पार करवाया। उन्हें एक गूढ़ पहेली हल करनी थी, जिसे सब देखते हैं पर कोई पकड़ नहीं सकता। रानी ने उत्तर दिया, परछाई। प्रतिमा मुस्कुराई और आगे बढ़ने का इशारा किया। हरपाल देव ने रानी से कहा कि राज्य की रक्षा के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। रानी ने अपने ताज का त्याग करने का निर्णय लिया, यह कहते हुए, राजा या रानी की शक्ति उसके ताज में नहीं, उसके कर्तव्यों में है। उन्होंने रानी को एक प्राचीन शस्त्र और एक ग्रंथ दिया। रानी सिद्धपुर लौटी और हरपाल देव के ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य को दुश्मनों से बचाया।